ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम मते नमः। ओम गम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, डॉक्टर उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कन्या राशि, अक्टूबर का महीना, मासिक राशि फल। सितंबर खत्म हो गया, अक्टूबर महीना शुरू हो गया। कैसा रहेगा यह महीना पर्टिकुलरली कन्या राशि के लिए? ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार यह राशिफल क्या लेके आ रहा है आपके लिए? सबसे पहला तो कन्या राशि वालों को इस बात को समझना चाहिए कि इस समय आप पाप कर्तरी में चल रहे हो। पीछे केतु है, आगे मंगल है और बीच में सूर्य। तीनों फायर लेवल का प्लैनेट आपके इर्द गिर्द बैठे हैं। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो स्वाभाविक बात है, एक प्रकार का लाइफ में फायर ही फायर होता है। रोग, बीमारी, परेशानी और स्थिति बिगड़ा हुआ, दिमाग में गर्मी, बिना फालतू का क्रोध। द्वादश में मंगल केतु फायरी, द्वितीय में मुंह में, बात में, वाणी में, धन में, परिवार में मंगल दम करे दंगल। द्वादशाधिपति सूर्य बन के लग्न में लॉस, खर्चा, तनाव, टेंशन, पीड़ा, हॉस्पिटल, जेल, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, गुप्त शत्रु का मालिक का घर का मालिक आके आपके घर में। तो स्वाभाविक बात है इस समय किंग कर्तव्य विमोहड़ होना, परेशान होना, हाथ से मूल कीमती चीज का गिरना, मोबाइल का गिरना, पैसा गिरना, बटवा गिरना, ये दिखाई देगा। और जब भी कन्या राशि वाले याद रखना, फायरी प्लैनेट आपके ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं तो इस समय बहुत संभावना चोट चपेट एक्सीडेंट का, दिमाग गर्म होने का, और सबसे ज्यादा परेशानी इस समय हाइपरटेंशन। मुंह में किसको क्या बोल जाओगे समझ में आएगा नहीं। और जो कन्या राशि वाले इस समय बीमार वगैरह चल रहे हैं, साथ में अगर शनि का महादशा हो और किसी प्रकार का ऐसा बीमारी चल रहा है तो फिर समझ लेना कि ये माहौल आपको शांति देने वाला नहीं है, परेशानी और ज्यादा बढ़ाएगा। और अक्टूबर का महीना इसी प्रकार का कुछ कंडीशन लेके आएगा, करीब करीब 17 तारीख 18 तारीख तक। उसके बाद कुछ हद तक थोड़ा बहुत शांति मिल सकता है, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है उतना आसान। इसलिए कन्या वालों को इस समय हनुमान जी का शरण में रहना, माँ दुर्गा नवरात्र के समय नवदुर्गा का साधना इत्यादि, काली पूजा का साधना इत्यादि करके इस टाइम जोन को पार करना है, वरना बड़ा सारा परेशानी का संभावना कन्या राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। और इस समय कन्या राशि वालों को एक चीज का मैं सबसे ज्यादा आगाह करूंगा, क्योंकि जब फायरी प्लैनेट तीनों आगे पीछे बैठ जाएं तो आंख में प्रॉब्लम, ईएनटी प्रॉब्लम, आइज नोज माउथ, दांत में प्रॉब्लम, आग, गरम तेल इत्यादि का समस्या। दोनों कन्या लग्न, कन्या राशि दोनों को आगाह कर रहा हूं, सावधान रहना गरम तेल से, फायर से, गैस से, चैम्बर से, किसी गाड़ी इत्यादि का चलाने से, और किसी से बातचीत जब कर रहे हो तो जरूर एक बचाव यहाँ पर यही है कि इस समय आपके एक नंबर में बुध स्वयं स्वगृही बैठा है। जब स्वगृही बैठता है तो फिर कोई भी आ जाए कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता है, संभाल लोगे, मैनेजमेंट करके आप पार हो जाओगे। कन्या राशि के पास अगर कोई ताकत है तो वो है मैनेजमेंट का ताकत। और वो लोग कहीं ना किसी प्रकार जब जैसा तब तैसा करके मैनेजमेंट करके पार हो जाते हैं। लेकिन परिस्थिति यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है। दूसरे तरफ शनि सप्तम में बैठ के आपको फियर, फोबिया, कॉन्फिडेंस में कमी और भय देगा ही देगा। इस कारण कन्या राशि वालों को थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। हेल्थ के एस्पेक्ट में देखो, सबसे पहला हेल्थ एस्पेक्ट में जब पाप कर्तरी होता है, कम दिन के लिए हो रहा है नो डाउट, लेकिन फिर भी जिंदगी में बहुत सारे लोग दूर चले जाएंगे। कल तक जो लोग पूछ रहे थे, समझ रहे थे, आज वो लोग आपको नहीं पूछेंगे। मतलब जिंदगी में बहुत सारे कटने का योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सप्तम का शनि, द्वादश का केतु, बहुत बढ़िया कंडीशन इसको नहीं कहा जाता है। दिमाग खराब होने वाला कंडीशन रहता है, गर्माहट, ब्रम बम बम, क्या सही क्या गलत समझ में नहीं आएगा और बहुत बड़ा गलती आपके साथ हो सकता है। इसीलिए जितना ज्यादा साइलेंस बरतोगे उतना बढ़िया रहेगा। इस समय अगर सबसे ज्यादा सिंह के बाद कोई ज्यादा पीड़ित अवस्था में है तो कन्या राशि बोल के समझ लेना। चलिए, हेल्थ के बारे में बता दिया। पाप कर्तरी में है तो 12th एक्टिवेट, द्वितीय एक्टिवेट, तो
हेल्थ का कंडीशन बहुत बढ़िया मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जिसका कुंडली मजबूत है उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, पार हो जाएगा। जिसका कुंडली वीक है उनके लिए ज्यादा समस्या। इस समय अगर शनि राहु का महादशा चल रहा है तो और ज्यादा समस्या कन्या के लिए दिखाई देगा। अदरवाइज कोई समस्या नहीं दिखाई देगा। धन के स्थान में मंगल बैठने से दरिद्र दोष बना देता है। पैसा आने की जगह में खर्चा होने लगता है, बिंदास खर्चा होता रहे। द्वादश में बैठा केतु तो और ज्यादा खर्चा करवा देता है। द्वादशाधिपति लग्न में बैठे तो और ज्यादा खर्चा करा देता है। यानी खर्चा 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 करते रहो, क्या खर्चा। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी, यहाँ का हालत का अगर स्थिति इससे द्वादश में बैठा है तो वहां का भी हालत ले दे के बहुत बढ़िया यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो छोटा भाई बहन मित्र बंधु पड़ोसी इत्यादि के से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, दूर में रहना चाहिए। बिना फालतू का बातचीत कुछ ऐसा बोलेंगे जिसके लिए आपका दिल कष्ट हो सकता है। चतुर्थान भूमि भवन वाहन माता सुख मन, इसका अधिपति आपके दसम स्थान में इस घर को देख रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत सावधान, मतलब अच्छा रहेगा थोड़ा इस जगह से, मानसिक सुख लेवल से। लेकिन उस घर के ऊपर भी शनि का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है, तो ऐसे कंडीशन पे थोड़ा सा परेशानी वहां से भी 20-30% दिखाई दे रहा है, लेकिन गुरु का दृष्टि बचा लेगा। केंद्र में गुरु होने के कारण कन्या राशि का बाच बचाव इसीलिए है क्योंकि केंद्र में गुरु दसम स्थान में बैठने के कारण 10, 11, 12 इसी मिथुन का है तो 10, 11, 12, 1, हाँ, तो इसीलिए मतलब एक प्रकार का सुरक्षा बोल के समझ के चलो। पंचम स्थान प्रेम प्यार शिक्षा संतान का स्थान में मंगल उच्च का दृष्टि दे के चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेम प्यार से होप नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी उस घर में एनर्जी सुपर होने के कारण हृदय स्थान में कन्या राशि वालों के लिए ये एक पॉजिटिव सिम्टम है। फिर भी यहाँ पर मंगल का दृष्टि के कारण विच्छादितात्मक एनर्जी, यानी अपने बच्चों को हर दिशा से सुरक्षा देने का कोशिश कर लेना। शिक्षा संतान प्रेम में एनर्जी बढ़िया है, यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट ही दिखाई दे रहा है। सप्तम स्थान में शनि बैठा है और यहाँ पर षष्ठाधिपति शनि बन के बैठा हुआ है, तो ये दाम्पत्य जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इलीगल रिलेशन का क्लिक होने का संभावना है, जिसको लेके थोड़ा सा सावधान कन्या राशि लग्न वालों को देख के चलना चाहिए। अदरवाइज इलीगल रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ट्रिक कर जाएगा और आपके लिए परेशानी का सबब खड़ा कर सकता है। भाग्य का सपोर्ट भाग्याधिपति अपने अगर आप देखोगे कि कन्या राशि के लिए भाग्याधिपति आपके द्वादश में चल रहा है और धीरे धीरे आपके घर में नीच हो जाएगा आके, तो ऐसे कंडीशन पे बहुत ज्यादा होप तो नहीं करना चाहिए। और जब तक मंगल पाप कर्तव्य में बैठा है तो ये महीना उतना ज्यादा बढ़िया इफेक्टिव नहीं रहेगा। दसम स्थान करियर का कंडीशन को देखते हैं तो गुरु बृहस्पति, मेहनत बहुत करोगे, काम बहुत करोगे, लेकिन मान सम्मान नाम इत्यादि में उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए होगा जितना होना चाहिए। ऑल्टरनेटली इसको एक ही शब्द में मैं सल्टाना चाहता हूँ, क्योंकि पाप कर्तव्य में हो तो इन्वेस्टमेंट मत करो, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिस्क मत लो। थोड़ा सा साइलेंस जोन में रह के इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार।